हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को माघ पूर्णिमा की शुभकामनाएं। तो आइए जानते हैं इस दिन क्या करना है, क्या नहीं करना है, पूजा का शुभ मुहूर्त और घर पर रहकर कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं। सुनिएगा और वीडियो के अंत तक बने रहिए। इसे माघ पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है और माघ महीने का ये अंतिम दिन है। अगर कोई भी इस दिन कोई श्रेष्ठ कार्य कर लेता है तो माता लक्ष्मी की कृपा होती है, जो कि इस दिन की स्वामिनी है। महादेव की कृपा होती है, सुख सौभाग्य का वरदान मिलता है। इस दिन चंद्र देवता की पूजा करने से बहुत अधिक सौभाग्य बढ़ता है, हर स्वरूप में सुख की प्राप्ति होती है। भले ही आपने 32 पूर्णिमा का व्रत करना चाहा लेकिन नहीं कर पाए, या फिर साधारण सरल तरीके से पूर्णिमा का व्रत शुरू करना चाहते हैं तो आज से निश्चित तौर पर आप इस नए व्रत को शुरू कर सकते हैं, क्योंकि ये बड़ी पूर्णिमा है, माघ का महीना है। और सबसे आपको बताते बहुत ही यहाँ इस दिन दुर्लभ सहयोग हो रहे हैं। इस दिन अगर कोई नया और दुर्लभ काम किया जाए तो बहुत ही अच्छे परिणाम मिलते हैं। इसके पूर्णमासी व्रत जो है किसी भी सकाम भाव या निष्काम भाव से की जाए, या कोई आप संकल्प को लेकर के व्रत करना चाहते हैं तो सकाम भाव कहा जाता है। निष्काम जिसको कोई भी कामना नहीं है, बस प्रभु की सेवा में तत्पर होकर व्रत करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से आप माघी पूर्णिमा से नया व्रत शुरू कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, प्रयागराज में या फिर पावन पवित्र नदियों में देवी देवता आते हैं, स्नान करते हैं, जल में उनका वास होता है। ऐसे में संभव हो तो पवित्र नदियों में स्नान ध्यान का बड़ा ही महत्व है। अगर ऐसा न कर पाए तो घर पर ही ब्रह्म मुहूर्त से पहले आप स्नान करें। घर में गंगा जल मिला लें थोड़ा सा नहाने के पानी में, हर हर गंगे नमामि गंगे कहते हुए यहाँ पर भगवान का नाम सुमिरन करते हुए ही स्नान करें। 2026 में दुर्लभ संयोग है जो माघी पूर्णिमा है। इस दिन रवि पुष्य नक्षत्र योग हो रहा है। रवि पुष्य नक्षत्र दुर्भाग्य को दूर करके सौभाग्य भी वृद्धि करने वाला होता है। रवि पुष्य नक्षत्र में कोई जड़ धारण करना या फिर रत्न पहनना या फिर कोई विशेष उपासना करना, माता लक्ष्मी के श्रीयंत्र की स्थापना करना अन्य पूर्णिमा की अपेक्षा इस पूर्णिमा को बहुत ही ज्यादा सुफल देने वाला होता है। इस बार जो पूर्णमासी तिथि है वो 1 फरवरी 2026 सुबह 5:52 से शुरू होगी और पूर्णिमा तिथि का समापन होगा 2 फरवरी 2026 की सुबह 3:38 के आसपास का समय हो रहा है। यहाँ पर समस्त पंचांग में कोई दुविधा की स्थिति नहीं है। उदय तिथि का मान रखते हुए पूरा दिन और रात्रि एक ही दिन 1 फरवरी रविवार को माघी पूर्णिमा का दुर्लभ संयोग हो रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस दिन सर्वाधिक सिद्धि योग, रवि पुष्य योग और का दुर्लभ संयोग हो रहा है। आप सभी जानते हैं रवि पुष्य नक्षत्र अपने आप में 27 नक्षत्रों में सबसे उत्तम माना जाता है। किसी नए कार्य की शुरुआत अगर आप करना चाहते हैं तो पूरा दिन राहु काल के अशुभ समय का त्याग करके पूरे दिन किसी भी समय कोई भी काम कर सकते हैं। वही राहु काल का जो अशुभ समय रहने वाला है शाम के समय 4:39 से 6:07 तक रहने वाला है। थोड़ा बहुत से अपने अपने क्षेत्र के अनुसार समय में थोड़ा बहुत अंतर रहेगा, करीब करीब यही समय रहेगा आगे पीछे। सर्वाधिक सिद्धि योग और रवि योग की बात करें तो रवि पुष्य नक्षत्र इस दिन सुबह 7:10 से रात्रि 11:57 के आसपास तक रहने वाला है, जो कि इस दिन को बहुत ही खास बना रहा है। माता लक्ष्मी को प्रिय रंग है लाल या फिर पीले रंग के वस्त्र धारण करें। सूर्य भगवान को जल जरूर चढ़ाएं। पितरों के निमित्त जल वगैरह जरूर से समर्पित कीजिएगा। रविवार का दिन है, तुलसी और पीपल में जल नहीं चढ़ाया जाएगा। उनके निमित्त आपको सिर्फ दीप दान ही करना है। इस दिन सूर्य उदय का जो समय रहने वाला है 7:10 से सूर्य अस्त का समय 6:03। ब्रह्म मुहूर्त 5:24 से 6:17। अमृत काल का मुहूर्त 5:49 से 7:28 तक है। अभिजीत मुहूर्त अर्थात हर कार्य की जीत का जो समय रहेगा 12:18 से 1 बजे के आसपास का रहने वाला है। प्रिय श्रोता जनों, आप सभी चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, सभी लोग पूर्णिमा का व्रत धारण कर सकते हैं। जो करने योग्य है इस व्रत को सबको करना ही चाहिए। आप सभी को भगवान का नाम चिंतन करना है। पूजा विधि जल्द ही आपको मिलेगी। अपने घर पर पूर्वामुख होकर श्री नारायण के सत्यनारायण स्वरूप की फोटो प्रतिमा स्थापित करें। संभव करें तो कलश स्थापना करें। नहीं है अगर कोई व्यवस्था, मात्र दीपक प्रज्वलित करके खीर जरूर से बनाएं। अपने घर के रसोई में आप सभी ओम विष्णवे नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करते हुए घर के मंदिर में भगवान को पीले फूल समर्पित करें। रोली, चंदन, अक्षत सभी चीजें बारी बारी समर्पित करके खीर का भोग जरूर से लगाएं। ऐसा करने से 9 ग्रहों की दशा सुदृढ़ होती है।
जीवन में जो परेशानियां चल रही उनसे सबसे मुक्ति मिल जाती है। खीर का भोग माता लक्ष्मी माता भगवती को जरूर से लगाएं और खीर का कुछ हिस्सा गौ माता को जरूर से खिलाएं। जब भगवान ग्रहण कर चुके हो एक हिस्सा किसी सुहागिन महिला या फिर कुंवारी कन्या को जरूर दान करें। बाकी आप सभी लोग प्रसाद स्वरूप ग्रहण कर लेते हैं तो निश्चित रूप से भाग्य उदय होता है। तो सरल सा छोटा सा उपाय जरूर कीजिएगा। आप सभी लोग संकल्प लेके अपने दाहिने हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर के अपने नाम गोत्र बोल करके आप व्रत का संकल्प लीजिएगा कि भगवान जी मैं आज माघी पूर्णिमा व्रत करने जा रही हूँ, इस व्रत को संपूर्ण करें। ऐसी प्रार्थना करते हुए संकल्प ली हुई वस्तु भगवान के श्री चरणों में छोड़ भाव सच्चे मन से फलाहार इत्यादि पूर्णिमा व्रत में किया जा सकता है। एक दिन पहले बाल धो लीजिएगा। एक दिन पहले जो रात्रि का भोजन होगा वो सात्विक रखिएगा। पूरा दिन आप निराहार रहकर भी भगवान का स्मरण ध्यान कीजिएगा। सत्यनारायण भगवान की कथा सुने। ये पूजन सत्यनारायण भगवान का चाहे सुबह करें चाहे शाम के समय करें। इस दिन शिवलिंग पर एक बेलपत्र एक चावल का दाना जरूर से समर्पित करना चाहिए। चंद्रमौली भगवान की जय कहते हुए या फिर चंद्रेश्वर महादेव की जय कहते हुए। गुरु जी कहते हैं कि कमल गट्टा यानी कि कमल की पुष्प का बीज और 5 बेलपत्र डालकर जो भी चंद्रेश्वर महादेव की जय कहते हुए शिवलिंग पर जल चढ़ा देता है, गंगा जल मिश्रित हो या सामान्य जल हो, उसका धन कभी भी गलत जगह पर खर्च नहीं होता है। शाम के समय 6 बजे के करीब चंद्रमा आपको दिखाई देगा। आप सभी को जल के लोटे में कच्चा दूध, सफेद फूल और अक्षत और मिश्री डाल करके ओम सोम सोमाय नमः या फिर चंद्र देवाय नमो नमः कहते हुए चंद्र देवता को जल जरूर से समर्पित करें और मीठा खा करके अपना व्रत खोल लें। इस दिन आपको कुछ दान पुण्य जरूर करना चाहिए, जैसे कि 1.25 किलो चावल दान कर सकते हैं, रुई का दान कर सकते हैं, चांदी का दान कर सकते हैं। सफेद रंग की जो भी वस्तु आपके पास हो या गर्म वस्तु हो तो आप उसका भी दान कर सकते हैं। माघ महीने का अंतिम दिन है तो आप अपने माघ महीने व्रत का उद्यापन भी कर सकते हैं। उस दिन आप सभी लोग ब्राह्मण भोज कराएं और अपने घर में सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा करवाएं या फिर साधारण सरल तरीके से एक समय का सीधा निकाल करके किसी ब्राह्मण के घर या फिर मंदिर में भिजवा दें। इस तरीके से आप सरल तरीके से घर में रहकर पूजा विधि जरूर से करें। इस दिन आप केले वृक्ष की जड़ का पूजन करते हैं, दीप दान करते हैं, दूध से उसे सींचते हैं तो सांसारिक मानसिक आर्थिक संकट कष्ट पीड़ा से मुक्ति मिलती है।